राम जी सभी को। तो भाई आज है क्या है बनू, मंगलवार, और बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ सैंडविच। कल मनु ने नहीं खाई थी आलू गाजर मटर की सब्जी, लेकिन आज मैं इसे खिलाऊंगी सैंडविच में डाल के, तब ये खा लेगा। रोटी के साथ खाने में इसको दिक्कत है। कल मैंने शक्कर साथ खाने का तो मैंने क्या किया, आलू गाजर मटर की सब्जी बड़ी थी, उसमें प्याज काट दिए, स्वीट कॉर्न डाल दिए, और अब ब्रेड पे एक साइड हम ग्रीन चटनी, एक साइड रेड चटनी लगा के इसको भर के अच्छे से टोस्ट बना रहे हैं भैया। तो यहाँ पे बन रहा है टोस्ट। सबसे पहले ये तैयार बैठे हैं खाने के लिए, तो दे के आते हैं पहले पापा को। तो पापा दादू ने दवाई ले ली? दादू ने ये मुझे ऐसे रेडी कर करके दे रहा है और मैं फटाफट इसको रखते जा रही हूँ, ऐसे जल्दी हो जाता है ना, क्योंकि मुझे सर्व भी करना है, सबको खिलाना पिलाना भी है। सब तैयार बैठे हैं, टाइम हो गया नाश्ते का। सॉस की बोतल खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, अभी ये तो फिनिश करो, अभी तो बहुत पड़ा है इसमें। बहुत पड़ा है? नहीं ले ले, नहीं ले तो लिया, इसी में होंगे जितने होंगे। ये लो। ये 2 3 4 हो गए ना पापा का। अब मैं अपने लिए बना रहा हूँ स्पेशल मिर्ची वाला। मिर्ची वाला खाएगा तो? क्या? हाँ, दादू वगैरह के लिए तैयार कर दिए। देखो था। तो भैया अभी बज चुके हैं 12:45 और मेड आंटी काम कर रही है। मेरा भी सारा काम हो गया, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू पोछा तो आंटी कर रही है, बर्तन किचन साफ, ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। कपड़े भी धुल गए, सुखाने के लिए डाले, और जैसे ही कपड़े धुले हैं भाई सबको नहाना भी तभी याद आता है। औलाद की बात कर रही हूँ भैया, इन ये छुट्टियाँ होती हैं ना, छुट्टियों में यही बात होती है, इनको कह दो नहा लो। इन्होंने नहाना तब है जब कपड़े धुल जाए, जब सफाइयाँ हो जाए तब। इतना ही चिल्लाते रहो सारा दिन। फिर मैं सोचती हूँ कि चल ठंडा है, बैठा है घर पे, अब ट्यूशन जाना था तो फिर ना आया। और मेरे को ये हो जाता है कि मौसम ऐसा हो रहा है तो फटाफट मशीन लगा लूँ ताकि थोड़ी बहुत हवा लग जाए, वो कपड़े धुल जाए। और अभी मेरा आया हुआ है पार्सल, इसकी अनबॉक्सिंग करनी है। ये मैंने मंगवाई है लाइट वीडियो शूट करने के लिए, और ये मैंने मंगवाई है अमेज़ोन से। कोई कोलैबोरेशन नहीं है, मैंने खुद के पैसे भर के मंगवाई है। बहुत बार पैसे इन्वेस्ट भी करने पड़ते हैं अपनी खुद की काम को बढ़ाने के लिए। मेरे कमरे की ना लाइट कम पड़ती है, और बाहर मैं वीडियो शूट कर नहीं सकती, शोर बहुत हो रहा होता है। कहीं बाहर गली वालों का शोर हो रहा है, कभी सब्जी वाले आ रहे हैं, कभी कबाड़ी आ रहा है, कभी घर पे मम्मी का टीवी चल रहा होता है। मम्मी भी ठंड में कहाँ जाए भाई। और एक बात बताओ, बुजुर्गों ने सत्संग तो सुनना ही है ना, तो इधर इसलिए मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके यहीं पे वीडियो शूट करती हूँ। तो यहाँ पे ना लाइट बहुत कम है, और रिंग लाइट उठाती हूँ ना तो बहुत बड़ी है, उसको उठा के इधर उधर रखना और सेटिंग ही नहीं बैठती है। तो मैंने एक छोटी सी लाइट और मंगवाई है, तो देखते हैं ये सेट बैठती है कि नहीं बैठती। ये मैंने मंगवाई है अमेज़ोन से। ऑलमोस्ट मैंने देखा है, इसकी वीडियोस देखी है, मैं भी बहुत बार पहले ना वीडियोस देखती हूँ, उसके बाद मंगवाती हूँ। तो ये है डिजिटेक की लाइट, मुझे चलानी तो नहीं आती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे मंगवा के दिया। मुझे पता ही नहीं लगेगी कैसे, और इसका स्टैंड तो है नहीं, मैं चलाऊंगी कैसे इसको? हाँ, इसको लाइट को लगाऊंगी कैसे? मुझे लगा बड़ी सी आएगी, ये छोटी सी लाइट है। ये मेरे हस्बैंड से ही सीखना पड़ेगा कैसे चलानी है, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज ही नहीं कुछ। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:45 और मैं वीडियो शूट करने जा रही थी, और उससे पहले मैंने ऐसे अपने कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उस पर मेरे पास कमेंट आया हुआ, दीदी आप ना कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो बता दो। तो चलो मैं आपको बताती नहीं, दिखा देती हूँ, बाथरूम में चल गए कौन सा बड़ा है। तो ये है प्लिक्स का रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ये बहुत ही अच्छा है, एंटी हेयर फॉल शैम्पू, और इसके साथ ये कंडीशनर भी है। और ये मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मैंने एडवांस में ही और मंगवा रखे हैं 2, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा है मुझे। तो ये ऑफ़र चल रहा था तो मैंने 2 मंगवा लिए। अभी ये पैक्ड है, देखो 2 है मेरे पास, दिखाऊँ मैं आपको 2। तो भाई ऑफ़र चल रहा था तो मैंने 2 मंगवा लिए। 2 मंगवाने पे सस्ते पड़ रहे थे, क्योंकि अब ये मेरे बालों पे सूट कर गया है और ये अच्छा भी है। और इसको लगाती हूँ ना थोड़ी देर के लिए, इसे कूलिंग सा ठंडक लगती है। जब ये फोरहेड पे आ जाता है ना थोड़ा सा शैम्पू, जैसे माथे पे आ जाता है झाग वाग सी, तो ऐसे लगता है सब पता नहीं क्या ही लगा लिया सिर पे, ठंडक सी एहसास होती है यहाँ पे ऐसे आ जाता। तो लेकिन इसने ना हेयर फॉल को भी कंट्रोल कर दिया और बाल बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अभी तो मैं इसे 1.5 महीने से यही यूज़ कर रही हूँ।
और दूसरा कमेंट था कि आप संडे की कथा कौन सी होती है, मतलब संडे की कथा कौन सी होती है। संडे की कथा आप अगर जैसे हम सोमवार की व्रत कथा करते हैं ना, सोमवार मंगलवार बुधवार, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगलवार का व्रत रखता है, कोई बुधवार का रखता है, मतलब इसी तरह से सप्तवार वाली कथा में रविवार की भी कथा होती है। मैं ना जब छोटी थी 8th क्लास में थी, तो मेरा ना मन पढ़ाई में नहीं लगता था, मैं सच बताऊं तो मेरा मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता था। तो मेरी मम्मी मुझे, एक हमारे घर के पास ना एक बाबा जी, शास्त्री जी जिन्हें हम बोलते थे, वो आए हुए थे। तो उन्होंने बताया था कि इसको बोलो कि रविवार की कथा करे और हर रोज़ सूरज को जल चढ़ाए, तो इसके ना काम बनने लग जाएंगे और इसका मन भी पढ़ाई में लगने लग जाएगा। और वैसे भी करती रहेगी ना, तो किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। और माता रानी की कृपा से सच्ची बताऊं तो पता है क्या है, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो, लेकिन जब मैं किसी चीज़ को काम करती हूँ ना, कोई चीज़ चाहती हूँ, तो वो चीज़ मुझे मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि उसे तिगड़म विगड़म कुछ करने पड़ते हैं। ठीक है, मेरे को अपनी मेहनत पे भरोसा है, वो अलग है, और मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ती मैं, लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि बस इतना है कि कभी कोई काम रुकता नहीं है। तो भगवान ने ये कहा था कि इसको इतना ही मिलेगा कि बहुत ज़्यादा इसके पास होगा नहीं, लेकिन इसका काम रुकेगा नहीं। और मैं भगवान से मांगती भी इतना हूँ कि इतना मत देना कि अहंकार आ जाए, और इतना भी कम मत देना कि भगवान किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। बस इतना ही रखो कि कहीं पे हमारी बेइज्जती ना हो। तो ऐसे ही होता है। इसलिए मैं हर संडे को, जैसे अब कहीं बाहर गई हुई हूँ तो अलग बात है, घर पे हूँ, हर संडे को मैं रविवार की कथा करती हूँ। और बाकी सूरज को जल तो डेली चढ़ाना ही चढ़ाना है, जब जो भी है। और अभी तो मैं काफ़ी टाइम से, पिछले साल से मंदिर भी जाने लगी हूँ। पहले नहीं जाती थी, लेकिन अभी पिछले मार्च से मैंने शुरू किया था मंदिर जाना। शिवलिंग पे भी डेली जल चढ़ा के आती हूँ। घर पे हूँ तो, अगर बाहर कहीं घूमने वूमने गए हुए आसपास नहीं है मंदिर तो अलग बात है, लेकिन वैसे ये होता है कि रूटीन में मेरा ये रहता ही है कि मुझे शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाना है मंदिर। और घर पे रोज़ का पूजा पाठ जो है, इसे सुबह का तो है, शाम का नहीं करती हूँ। लेकिन सुबह मैं संडे की कथा करती हूँ, सिर्फ संडे की, रविवार की कथा। सप्तवार वाली कथा जो किताब होती है ना, उसमें आपको रविवार की कथा भी मिल जाएगी। वो होती है नारायण भगवान की, ऐसी होती है, तो उसमें मिल जाएगी आपको। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जो भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, मैं जैसे ही कमेंट पढ़ती हूँ कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ मैं रिप्लाई कर दूँ। और अभी मैं कर लेती हूँ वीडियो शूट। 1:45 बज चुकी है, तो मैं यहाँ पे फटाफट वीडियो शूट कर लेती हूँ। बीच में मेरी भतीजी का फ़ोन आ रहा था, वो एक ढंग से बात करती नहीं है, फ़ोन मिलाती है काटती है, मिलाती है काटती है। उसको फ़ोन हाथ में आ जाए ना, उसको खेल मिल जाता है, छोटी है ना अभी। तो चलो फटाफट कर लेती हूँ, उसका फ़ोन आ गया। अगर मैं काट भी दूँगी तो फिर वो उधर रोने लग जाती है, अपनी मम्मी कहती है बुई फ़ोन नहीं उठा रही, और मैं उठा लूँ तो फिर काट देती है। मुझे आपसे बात नहीं करनी, कभी आके कुछ देख के बस फ़ोन काट देती है। तो भाई अभी हो चुका है लंच टाइम, और मैंने खाना वाना बना लिया है। आज बनाते हुए वीडियो नहीं बनाई, फिर सारे कहते हैं सारा दिन काम 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 दिखाती रहती है, तो बता देती हूँ। तो अभी गाजर का अचार और सब्जी, चटनी, मिर्च लेनी है, मैं ही खाऊंगी वो। तरी डालूं? ओके। मन्नू गया हुआ है ट्यूशन, और मैं खाऊंगी मन्नू के आने के बाद। पिछली बार भी बोल रहा था आपने मेरे बिना खा ली, इसलिए वो आएगा तभी खाऊंगी मैं, ऐसे नहीं खाऊंगी। एक वीडियो बनाओगे ऐसे खाना खाते खाते, छोटी सी? खाना खाने वाली क्यों बनाते हो वीडियो? यार कंटेंट मुझे अभी आया था थोड़ा सा पहले, मेरे दिमाग में आ जाता है। मेरा नया कंटेंट है, किसी को कॉपी नहीं है। बनाओगे? हाँ प्लीज़ बनाओगे, नहीं छोटी सी है प्लीज। क्या बता बेटा, जल्दी तय कर। तो भाई अभी हमने अपनी लाइट की ओपनिंग करी है। मुझे तो चालू नहीं करनी आई थी, इन्होंने आके स्टार्ट कर दिया लाइट को। पता नहीं अब सक्सेस रहेगा कि नहीं। इससे भी ये भी हो जाती है। वो तो ठीक है, मैं तो बंद था, दूसरी बढ़िया वाली ले ले, इससे बढ़िया। मुझे लग रहा है चुभ ही रही है ये आँखों में, इसको स्टार्ट कर रहे हो तो। यार वो तो जैसे बनाएगी वैसे हो जाएगी। अब एक बार बताओ, मैं ऐसे वीडियो शूट करती हूँ, ऐसे मेरा ये ट्राइपॉड पे हाँ कैमरा तो फिर होता है, ये ठीक होती है? है, ये ऐसे होती है, ऐसे ऐसे ऊपर की लग तो इसकी फिर डंडी भी तो होएगी कोई, तो वो तो डंडी बनानी पड़ेगी, तैयार हो जाएगी ना। तैयार हो जाएगी किसी देख से? अब ऐसे कर, तू अपने मुंह पे फेस पे वैसे लाइट चला, और ये देख
हाँ तो पीछे तो बैकग्राउंड तो ब्लैक आ रहा है ना, सिर्फ फेस पे लाइट साफ पता लग रहा है कि फेस पे लाइटिंग आ हाँ रही तो है। क्या लाइटिंग ही तो होती है, और किस लिए होती है? कैमरा फोटो खींचने के लिए किस लिए होता है? ये इसलिए तो होता है। हाँ यहाँ पे तो ठीक लग रही है, ऐसे ऊपर बट कर, आंखों में ना ऐसे वो अजीब सा हो रहा है, कुछ ब्राइट सी हो रही है। कम कर लो। वो दूसरे वाली कितने की थी? 5,000 6,000 तो भाई अभी 4 बज चुके हैं, मन्नू आया नहीं, मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से, लेकिन वो आएगा उसी के साथ खाऊंगी। और अब पिछली बार मैंने उससे पहले खा ली थी ना, उसके आने से पहले, तो बोल रहा था कि मम्मा आपने क्यों खाई, मेरे लिए रुक जाते, और अब मैं नहीं खाऊंगी तो कहे खा लेते, आप क्यों बैठे थे भूखे। देखना आते ही बोलेगा, ये ऑरेंज खा लेती हूँ मैं। आ गया मेरा बेटा, भूख नहीं अभी तो लगी? खाना खाया नहीं खाया मेरे वीडियो। खा लिया? अरे यार क्या यार अभी यार। नहीं खाया, मैंने नहीं खाया तेरे बिना। मम्मी आलू पड़े हैं? कौन से आलू? सैंडविच वाले। हाँ ब्रेड पड़े हैं? एक सैंडविच बना। देख लो। मतलब जितने सैंडविच के आलू और ब्रेड पड़े हैं उसे बना सकती हूँ। रोटी बनी पड़ी है बेटा। एक बना दो, एक रोटी खा लूंगा। जब इसको सैंडविच खाना, शाम को खा लियो। शाम को मजा नहीं आता। और अब क्या है? नहीं शाम को फिर खाएगा। ये बेटा खराब है, रिटर्न मारी इसको मत छेड़। तो फिर मैं मिर्ची नहीं खा पाता, मिर्ची एक पड़ी है। तो खा, 2 पड़ी है। 2 पड़ी है, 2 मैं खा लूंगा। खा ले, चलो क्या करते खानी होगी। तेरे चक्कर में बैठी हूँ मैं, कि मैंने पिछली बार भी खा ली थी तो बोल रहा था मम्मा खा लिया आपने मेरे बिना भी। प्लेट में रख लो। रखती हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और स्टैंड को फिर मैं उठा के अंदर ले आई। 2 दिन तो ये बाहर निकल गया था, सूखे तो नहीं कपड़े, धूप कहाँ निकली थी, हल्की सी धूप निकली, ऐसे तो कहाँ सूखते हैं, तो मैंने अंदर रख दिया भैया। थोड़े बहुत हवा लग गई है, वो बोलते हैं ना थोड़े से हवा लग के ना उसके बाद फिर अंदर डाल दो ना, सुबह तक सूख जाएंगे। बट देखते हैं, भारी भारी कपड़े होते हैं ना, सूखने भी सूखे नहीं होते। तो अभी मैं करूँगी वीडियो एडिट। अभी मैंने बर्तन नहीं धोए हैं, बर्तन धोऊंगी बाद में, थोड़ा ताज़ा पानी आ जाए। ठंडे पानी से तो हाथ ही जम जाते हैं, और तो पता है सर्दियों में घी वाले बर्तन होते हैं ना, तो भाई ढंग से ना फिर रगड़ना ज़्यादा पड़ता है। थोड़ा सा कोसा कोसा पानी हो ना, वो ठीक रहता है। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो एडिट। बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, हवा लग रही है सिर में, और सर दर्द होना शुरू हो जाता है। बाहर कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और मेरे से किसी ने पूछा था दीदी आप ना इस बार मायके नहीं गए छुट्टियों में, सर्दियों में? तो भाई इस छुट्टियों में ज़्यादातर मैं मायके नहीं जाती हूँ, बहुत कम चांसेस है। एक बार मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, मैं तब गई हुई थी मायके। उसके बाद मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इन छुट्टियों में नहीं जाती हूँ, ज़्यादा ही कभी जाती हूँ तो 1 दिन के लिए मिल के आ जाती हूँ बस। 9 जनवरी को मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, मैं तब गई हुई थी रहने के लिए, हमें वापस ही आना था तब। अगले दिन मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचे थे मुझे लेने के लिए, अगले दिन वापस आना था, और रात को ही मम्मी की डेथ होगी। मेरे हस्बैंड अभी पहुँचे ही थे, 1 घंटा भी नहीं हुआ था। मम्मी ने उनके लिए समोसे मंगवाए, चाय बनाई, और बोला कि तुम जाके शॉपिंग करके आओ और मैं तब तक खाना रेडी रखती हूँ। बस हम घर से निकले थे, इतने में फ़ोन आ गया वापस आ जाओ भाई, मम्मी की तबीयत बिगड़ गई, और पता ही नहीं चला। बस वो 1-2 घंटे में ही सारा का बहुत चीज़ें गलत हो गई थी। तो तब मैं ना इन छुट्टियों में वैसे भी कम जाती, क्योंकि इन छुट्टियों में मन्नू के एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं, और ट्यूशन्स वगैरह भी चल रही होती हैं। ज़्यादातर गर्मी की छुट्टियों में फिर भी चली जाती हूँ, क्योंकि महीने की छुट्टियाँ होती हैं, 2-4 दिन लगा आती हूँ। और अब मेरा भी काम है, बच्चे की भी पढ़ाई है, तो अब कम होता है जाना, ज़्यादा नहीं होता। चलो जी, देखेंगे, अगर मन करेगा तो 1 आधे दिन के लिए चले जाएंगे, वैसे कोई अभी मन भी नहीं है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और मैं कमरा बंद करके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करनी थी। बीच में मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती, कुछ ठंड भी है तो थोड़ा सा हवा कंट्रोल हो जाती है ना, बार बार गेट खुलता है। और मैं बैठी हूँ अपनी रजाई में वीडियो एडिट करते हुए, और मुझे अभी मैंने शुरू ही की थी एडिट करना, और मुझे ले उबासियों पे उबासी। इतना बोरिंग काम लगता है ना एडिटिंग करने का, इतनी नींद चढ़ने लग जाती है बहुत ज़्यादा। और आप मानोगे मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ। एक दिन पूरे जनवरी के महीने में सिर्फ 2 दिन गई हूँ, मतलब अभी आज 5 तारीख होगी ना, 3 छुट्टी कर ली मैंने, सिर्फ 2 दिन गई हूँ। मैंने सोचा था मैं जनवरी में पूरा महीना जाऊँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, ट्यूशन जाना है? वॉशरूम जाओ वॉशरूम। तो भाई मैं यहाँ पर वीडियो एडिट कर रही हूँ, और ये बंदा रसोई में पता नहीं क्या इतनी देर से गपड़ गपड़ कर रहा है, क्या कर रहा था। ये मैंने सुबह नाश्ते में सैंडविच बनाए थे ना, उसका थोड़ा सा बैटर बच गया था, ध्यान से खाना। तो भाई साहब मेरे लिए चीज़ डाला है, सैंडविच बना के लाया, थैंक यू।
कैसा? टेस्टी है। दुनिया भर का तेल डाल रखा है मैंने इसके अंदर। ओए दुनिया भर का तेल डाला है, मतलब घी भी डाला, तेल भी डाला है, एक चीज डालती है तवे पे मक्खन। लगाया नहीं है। कैसा? देखो कितना घी है, हाय राम। कैसा है? मिर्चे मिर्ची वाला शैलो बनाया? चटनी डाली है। हाँ, पर हो किसी और ने खाना नहीं, मिर्च इसलिए लग मैंने रहा है, अपने स्टाइल से बनाया। इतनी मिर्ची डाल के रहा, मुंह जला दिया। पानी दे जल्दी से, कोई कपड़ा दे। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी हम बनाएंगे चूरी। आज है गणेश चौथ का फास्ट, तो हम फास्ट तो नहीं रखते हैं, बस ऐसे ही चूरी बना देते हैं और उसका भोग लगवा देते हैं शाम को। बस चूरी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा पक्का आटा गूंदा जाएगा, उसको मठूड़े बनाएंगे, फिर उसको तलेंगे और उसको पीसेंगे, उसमें शक्कर मिला के गर्म करके खाएंगे। घी में भून के हाँ तलेंगे तो बोला है। पूरे तल के फिर भून के फिर तो हाँ फिर वो सुबह हम भून के खाएंगे उसको। देसी घी में भून के फिर खाएंगे। पूरी बनेगी, जीरा बनेगा गणेश को भोग लगाने के लिए। जीरा कब बनाते हो? जीरा तो जन्माष्टमी बनाते हो, तिलकुट बनाते हो, तिल के वो हाँ बनाते हो। तिलकुट जीरा तो उसपे गणे वो बनाते हो जन्माष्टमी पे। हाँ तिलकुट गाना से तिल याद ही नहीं रहा। मुझे पता ही नहीं था गणेश कैसा है। तो भाई यहाँ पे कुछ इस तरह से मठूड़े बनाए जा रहे हैं। ये देखो अंदर से कच्चा नहीं पड़ा। अरे यार ऐसे ही होते हैं, और फिर भूनते क्यों, किस लिए हो? तो भाई ऐसे पीस गया ये। हाँ इसमें रख दीजिए। तो अभी यहाँ पे ना इसको हाथ से ऐसे ना ब्रश करके देख रहे हैं कि पता चल जाए इसके अंदर कोई मोटे मोटे दाने तो नहीं है, नहीं तो दोबारा पीस देंगे। वैसे इसके अंदर किसी भी तरह के मोटे दाने नहीं थे क्योंकि मिक्सी में अच्छे से बारीक ग्राइंड हो जाता है ये। तो भाई अभी मैंने साथ के साथ कर ली है डिनर की तैयारी। एक ही बारी सब्जी बना के फिर मैं दोपहर वाले बर्तन भी धोऊंगी। मैंने धोए नहीं थे, फिर चूरी वूरी बनवाने लगे और अभी मैं सोच रही हूँ कि साग वगैरह अच्छे से बना के रख दूँ। उसके बाद हस्बैंड आएंगे ना तो बनानी है मक्की की रोटी। मन्नू की फरमाइश थी कि मम्मी बड़े दिन हो गए मक्की की रोटी नहीं खाई है, और मक्की की रोटी हमारे घर तभी बनेगी जब सरसों का साग बनेगा, और साग तभी बनेगा जब मक्की की रोटी बनेगी। मतलब अलग अलग से रोटी के साथ नहीं खाते हैं साग, मक्की की रोटी के साथ ही खाते हैं, नॉर्मल रोटी के साथ नहीं खाते। के लिए रख दिया है और अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। तो यहाँ पे कुछ बर्तन मांज के मैंने रख भी दिए हैं। अब कल मेरे पास एक कमेंट आया हुआ कि आपके बर्तन आप धोते हो इसमें झाग तो बनती नहीं है। तो बहन झाग बहुत बनती है, बहुत बनती है। आपको मैं पास से दिखाऊं क्या? बहुत झाग बनती है, हर बर्तन में बनती है, उनको धोना पड़ता है। तो हम, आपको क्या लगता है कि हम जूठे बर्तनों को ऐसे पानी से खंगाल के फिर धोते हैं, मतलब फिर खाते हैं? भाई कई बार कोई चीज़ें क्लियर दिख जाती है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है। इतनी मेहनत करते हैं हम, लिसा पोल बनाते हैं अपने घर में, तो बल्कि सबसे बेस्ट है, हाथों पे एलर्जी भी नहीं करता और बेस्ट भी रहता है, सस्ता भी पड़ता है, लॉन्ग टाइम भी चलता है। अगर ऐसे ही पानी से निकाल के बर्तन धोने होते तो मेड थोड़ी लगाती मैं बहन। पूरी झाग बनती है बर्तनों की, वो अलग बात है। पता नहीं आपने कौन सी वीडियो ऐसे देख ली, और क्या पता, मैं वैसे भी पूरे बर्तन धोते हुए तो दिखाती भी नहीं हूँ, मैं बीच में कट कर देती हूँ क्योंकि 20-25 मिनट लग जाए बर्तन धोने में, तो मेरा पूरा व्लॉग ही 20-25 मिनट का होता है पूरे दिन का। तो मैं ये देख रही थी कि भाई कितना ज़्यादा आप लोग हर छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर लेते हो ना। ऐसे अच्छी बात ही है, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है बंदा, लेकिन कभी कभी खतरनाक बात भी है ये हमारे लिए। तो भाई झाग बनती है, ये देखो झाग बन रही है। ये हमारा घर का बना हुआ लिसा बोल है, ये देखो दिख रही है।
अभी इसको धोऊंगी। पहले सारे बर्तनों को मांज के रख देती हूँ, फिर इनको धोऊंगी। तो भाई अभी बज रहे हैं 8 और मैं कर रही हूँ अपनी एक वीडियो एडिट। साथ में मन्नू को बिठा रखा है पढ़ाई करने के लिए, इसका हॉलीडेज होमवर्क चल रहा है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ वीडियो एडिट। साग बन गया है, अब हस्बैंड आएंगे तो मक्की की रोटी बनेगी 9 बजे। बर्तन सब धो दिए, ऑलमोस्ट किचन के काम से मैं फ्री हो गई। प्रसाद भी बना के रख दिया। अब जब चंद्रमा निकलेगा, मतलब पता क्या, चंद्रमा निकल तो जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता, थोड़े से ऐसे बादल टाइप कुछ हो रहा है ना, धुंध सी हो जाती है। तो अभी आज वो है ना, गणेश चौथ का फास्ट है ना, तो फिर हम रखते तो नहीं, लेकिन दादी चूरी बनाती है ना, पूजा करती है, भोग लगवाती है, तिलकुट। हाँ चूरी बनाई है। तो पहले उसको भोग लगवाएंगे, फिर खाएंगे, सुबह खाएंगे चाय के साथ। बड़ी टेस्टी लगती है भाई, उसको देसी घी में भून के खाओ ना, बड़ी टेस्टी लगती है चाय के साथ। मुंह थक जाता है मुंह थक जाता है उसको खाते खाते। आप बताना आप कैसे रखते हो भाई। फास्ट हम नहीं रखते, बट कुछ लोग फास्ट भी रखते हैं, प्रॉपर चंद्रमा निकलने के बाद पानी जल खाना सब कुछ लेते हैं, लेकिन फास्ट हमसे नहीं रखा जाता। मेरे से तो कोई फास्ट नहीं रखा जाता भाई। करवा चौथ का रखती हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से रखा जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है। घर बनाने वाले भी रखते हो? घर बनाने वाला भी रखना होता है, बस करवा चौथ और घर बनाने वाला पूर्णमासी का, और कोई नहीं रखती। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं और मैं आ गई मक्की की रोटी बनाने के लिए। तो पिछली बार मेरे पास एक मैसेज आया था, दीदी आप मक्की की रोटी बनाते हो तो कैसे बनाते हो, प्लीज़ रेसिपी शेयर करना। देखो बहन, बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा कोई ऐसे तिगड़म विगड़म नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग मूली कद्दूकस कर लेते हैं, मूली नहीं है तो गाजर भी डाल सकते हो, पालक वगैरह भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है जैसे बनानी है। फिर मैंने धनिया डाल दिया थोड़ी सी काट के, और इसके अंदर डाल रही हूँ मक्की का आटा। और ये है GM फूड का मक्की का आटा, इससे ना अच्छी बनती है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये अच्छी बनती है, इससे टूटती नहीं है। फिर मैंने नमक, अजवाइन, थोड़े सा जीरा वगैरह ऐसे भुना हुआ डाल देती हूँ, और थोड़ा सा डाल देती हूँ ऑयल, ताकि ना इससे अच्छे से बन जाए और रोटी टूटे ना। उसके बाद गूंद लेना है आटा। अगर आप चाहो तो गुनगुना पानी भी ले सकते हो, नहीं तो नॉर्मल वाटर से भी आप आटा गूंद सकते हो। वैसे मैं पहले तो गुनगुना आटा लेती थी जब दूसरा मक्की का आटा लाते थे, किसी और कंपनी का या फिर सिंपल, लेकिन इससे ना ऐसे नॉर्मल पानी से भी गूंदते हैं ना तो अच्छी बन जाती है। और उसके बाद मैंने ये पनिया संभाल के रखी हुई है, जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं ना पैकिंग वाले, इनको साफ करके रख लेती हूँ, और जब रोटी बनानी होती है तब भी अच्छे से साफ कर लेती हूँ। इसमें मैं अच्छे से इसकी पेड़ी बना लेती हूँ, जो आटा है मक्की का। अच्छे से पेड़ी बनाने के बाद थोड़ा सा प्लेथन जरूर लगाती हूँ, नहीं तो ना फिर चिपकती बहुत ज्यादा है पन्नी पे। और इस तरह से इसको कवर करके कर देती हूँ। कवर नहीं भी करेंगे ना तो वो थोड़ा सा बेलन भर जाता है, गिलगिला सा हो जाता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर नमक डाला और मूली डाली है, तो मूली जो है वो पानी छोड़ जाती है, इस वजह से थोड़ी चिपकती है। लेकिन ऐसे पतली पतली रोटी बनती है और चिपकती भी नहीं है। तो मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ हमेशा, इस तरह से इजी रहता है। मतलब मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं। बाकी जो पहले के बड़े बुजुर्ग हैं वो हाथों पे बेल लेते हैं पानी पुनी लगा के, लेकिन मेरे से नहीं बनती, टूटती है। बात है मक्की की रोटी खाने से, और वो मैं इस तरह से बना के खिला देती हूँ, बन जाए। और उसके बाद तवे पे थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, और उसके बाद मक्की की रोटी जो है मैंने बेली थी वो ऐसे कैसे डाल देते हैं, बस इसके दोनों तरफ से फ्राई करेंगे और हमारी मक्की की रोटी तैयार है। उसके बाद बुलाएंगे मन्नू को, वो मेरी सर्व करवाने में हेल्प कर देता है। ये अच्छा बच्चा है, क्योंकि फिर मेरे को भाग दौड़ करनी पड़ती है, इस रूम में जाओ उस रूम में जाओ, मम्मी पापा के रूम में। और मम्मी पापा का क्या है ना कि आराम से लेटे होते हैं बेड पे, तो उनको रोटी देने जाती हूँ ना आराम से उठते हैं, क्योंकि अब शरीर में वो पहले जैसी हिम्मत नहीं रही। तो मन्नू को बोलती हूँ कि तू चला जा, नहीं तो इतनी देर में तो भाई मेरी रोटी ही जलने लग जाती है। तो वो ऐसे करता है। तो यहाँ पे हमारी मक्की की रोटी तैयार है। सबसे पहले जाएगी पापा के लिए, और फिर मैं दूंगी अपने हस्बैंड को। रजाई में बैठे बैठे सबको गर्मा गर्म खाना सर्व होता है भाई। कभी हमारी मम्मी भी हमें ऐसे देती थी, कभी कभी मम्मी की बहुत याद आती है, लेकिन अब हम खुद मम्मी बन चुके हैं, तो अब हमारे फर्ज है, जो हमारी मम्मी ने काम किया है वो अब हमें करने हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, सबके लिए। तो भाई सबको खिला के स्लैब वगैरह साफ़ करके अब आ रही है मेरी, तो मैंने अपने लिए बना ली। अब मैं जा रही हूँ खाने सबको गर्मा गर्म खाने का टेस्ट अलग ही आता है। बट मेरे को पहले कुत्ते की रोटी बनानी थी, फिर मैंने अपनी दोबारा रोटी गर्म करी, फिर अब मैं खाऊंगी, क्योंकि लास्ट रोटी हमारे घर में कुत्ते की बनती है। मैंने अपनी बनाने के बाद कुत्ते की बनाई, और फिर मेरी तब तक ठंडी हो गई, फिर मैंने उसे दोबारा गर्म किया। कोई बात नहीं। तो भाई अभी बज चुके हैं पूरे 11। हम लोग फिल्म देखने बैठ गए थे, तो टाइम का पता ही नहीं चला मुझे ध्यान आया भाई भंडोड़ तो खड़ी है, इसको भी तो जाके साफ करना है, छोड़ के तो सो नहीं सकती, क्योंकि सुबह और ज़्यादा ढेर लग जाएगा, उठते ही ढेर लग जाता है, चाय पानी बर्तन सब कुछ। तो भी फटाफट से बर्तन धो के फिर जाके सोते हैं और फिर करते हैं आराम।
बंदू सो गए, सोया बनी में तो अभी लेटा है। करते रहो तो काम करने में ठीक लगता है, इजी हो जाता है। बैठ जाओ ना, सच्ची बड़ी आफत आती है। सच्ची ठंडे पानी में बर्तन धोना सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा। तो चलो जी, मैं तो धोती रहूँगी बर्तन, आप ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप कीजिए आराम और आपको मेरी आज की राम राम। बाय बाय एंड टेक केयर।